अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं? तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये है स्वीट पोटैटो, यानी कि जिसको हम कहते हैं शकरकंदी। तो मैं आज आपको शकरकंदी को ग्रो करने का तरीका बता रही हूँ, जो कि अगर आप इसको इंडोर लगाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप इसको मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि एक मेरी ये स्लाइस है, ये ग्रो नहीं किया है, और एक ये है, ये इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। आप देखिए ये तो ये क्यों, इस वजह से कि ये एक हेल्दी पीस था शकरकंदी का, ये एक हेल्दी पीस था। ये आप देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छी बनी है। हालांकि मैंने गिलास भी स्टील का लिया हुआ है। तो अभी मेरा क्योंकि इरादा था कि मैं इसको मिट्टी में लगाऊंगी, तो लेकिन अब मुझे ये इतना ही खूबसूरत लग रहा है कि मैं अब इसको शीशे की बोतल में लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये दूसरा स्लाइस जो है, ये रूट्स तो इसकी बनी हैं, लेकिन चूंकि ये एक सेहतमंद पीस नहीं था। आप ये देखिए, ये सारा ख़राब सा है, यहाँ से ये सारा आप देख सकते हैं। ये कितना वो मतलब ये हेल्दी नहीं था, इस वजह से इसमें किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं हुई है। ये मैंने एक एक्सपीरियंस ही किया था, मालूम तो होता था कि ये ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस करने में क्या हर्ज है। रूट्स तो इसकी बन गई, लेकिन ये ऊपर से इसकी पत्तियां जो हैं वो नहीं बनी हैं। तो ये मकसद दिखाने का ये है कि जब भी आप ग्रो करना चाहें तो आप इस तरह का हेल्दी जो है पीस है शकरकंदी का वो लीजिए, जिसकी ये इस तरह से रूट्स जो हैं ये आपको नज़र आ रही हों कि जहाँ से ये पत्तियाँ बनेंगी। ये इस तरह की रूट्स जो होती हैं, ये देखिए आप, तो यहाँ से इनकी पत्तियाँ जो बनती हैं इस तरह की, तो इस तरह का आप लें पीस। तो उसको आप इस तरह से पानी में डाल दें, एक सिरा नीचे से, और ऊपर वाला जो है वो वहाँ से खुद ही ग्रो होता रहेगा। ये आप देखिए, ये इस तरह की जो होते हैं ना, यहाँ से फिर ये निकलती हैं, ये देखिए पत्तियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो ये देखिए आप कितना लंबा ये प्लांट हो चुका है मेरा, यहाँ से आप देखिए, ये देखिए। और ये जो है कोई ज़्यादा दिनों का नहीं है, ये 15 दिन का रिज़ल्ट है। ये 15 दिन पहले मैंने इसको, पूरे 15 दिन हो चुके हैं आज। तो इसको मैं शकरकंदी लेके आई थी घर में खाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि एक पीस को मैं ग्रो भी कर लूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसको ग्रो किया है। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखाई देता है, इस वजह से अब कभी दिल चाहता है मैं इसको मिट्टी में लगाऊं, और कभी दिल चाहता है मैं इसको बॉटल में ही रहने दूं। तो देखती हूँ कि मैं इसका क्या करती हूँ, जो भी करूँगी मैं आपको इंशाल्लाह वो दिखाऊँगी। लेकिन आप इसको इंडोर लगाने के लिए इस तरह से भी एक शीशे की बोतल में लगा के तो अपने घर में किसी भी जगह पे वो लटका सकते हैं, तो ये बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो लीजिए व्यूअर्स, ये मेरा स्वीट पोटैटो का प्लांट जो है, ये आप देखिए कितना लंबा हो चुका है। मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और अब ये इतना लंबा हो चुका है। तो अब इसकी रूट्स भी आप देख लें, देखिए कितना जाल बना हुआ है रूट्स का। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पानी में लगा दूँ, तो अब मैं इसको इसी तरह से सेम तरीके से बस ऐसे ही बस मैं इसको इसमें रख दूँगी। ये मिट्टी मैंने ली है गमले में, और अब मैं इसको ऐसे ही रख के तो इसके चारों साइडों पे मिट्टी डाल देती हूँ। बस ये इसी गमले में इसी तरह से रहे, फिर हम देखेंगे कि ये हमें कितना फ्रूट देता है। चल, ये हमारा प्लांट जो है ये लग चुका है। मिट्टी इसकी बहुत मॉइस्ट है पहले से ही, तो इस वजह से मैं इसको अभी इस वक्त पानी और नहीं दूंगी, क्योंकि ये मिट्टी पहले से बहुत काफ़ी हद तक मॉइस्ट है, तो पानी की ज़रूरत इसको नहीं है। अब ये हमारा प्लांट जो है अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हम इसको साइडों से थोड़ा सा मिट्टी को दबा देते हैं, ताकि ये मिट्टी जो है वो अच्छे तरीके से पानी को जज़्ब कर लेगी फिर बाद में। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा जो प्लांट है स्वीट पोटैटो का, ये लग चुका है, आप इसको देख सकते हैं। अब हमें इसका देखेंगे कि कब तक ये हमें ये रिज़ल्ट देता है। मैंने तो सोचा था मैं इसको इंडोर ही लगाऊंगी, लेकिन फिर ये इंडोर के लिए पानी जो है वो रोज़ बदलना पड़ता है,
तो किसी वक्त बंदे को घर से बाहर भी जाना पड़ जाता है, कोई कहीं और भी जाना पड़ जाता है, आउट ऑफ सिटी ही जाना पड़ जाता है, तो फिर कोई पानी ना बदले तो सारा प्लांट ही तबाह हो जाता है। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा स्वीट पोटैटो का प्लांट जो है ये मिट्टी में लग चुका है। अब आप देखिए इसकी ग्रोथ। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसने हमें क्या फ्रूटिंग की है। तो अभी हम इसका वेट करेंगे इंशाल्लाह फ्रूटिंग तक का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।